Hello everyone, welcome to Engineers Career Group. Myself Prasoon, and from last few years I'm teaching for ISRO, GATE, DRDO and other state and national level examination. And आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी स्टोरेज? ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज के पार्ट में एक टॉपिक आता है हमारा, क्या, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क. ओके, so this concept is the last topic of Goa, and in this Goa syllabus, complete GATE syllabus, if you're talking about, then this topic consists at least 1 to 2 marks definitely in your competitive examination. तो यहाँ पे सबसे पहला हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी स्टोरेज, एंड साथ ही साथ हम देखेंगे मैग्नेटिक हार्ड डिस्क क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका किस तरह होता है, क्या इसके टर्म्स होते हैं, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम. ओके, सो सबसे पहला क्या होता है मैग्नेटिक हार्ड डिस्क. ठीक है, तो हम हार्ड डिस्क को क्या कह सकते हैं, एक तरह का स्टोरेज डिवाइस. यस, हार्ड डिस्क इज व्हाट अ स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस. Yes, it is a storage device. And similarly, ये storage device कैसा होता है, magnetic. And why it is called as a magnetic? Okay, so पहले हम इस नेम के मीनिंग को हम समझते हैं. ठीक है, so that disk you have been given, ये जो आपको डिस्क दिया गया है, so this complete disk is what coated with some magnetic material. Okay, so this complete section is coated with magnetic material. ये जो होता है, ये होता है मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल. Okay, so this complete disk, suppose this is our disk and this is coated with the some magnetic material. And why we are using that magnetic material? Because the जो भी सेक्शन हम रीड या राइट करते हैं, ठीक है, तो दैट इज रीड बाय रीड और राइट हेड. ओके, रीड और राइट हेड से रीड होता है, और उस रीड और राइट हेड से डिस्क को टच किए बिना देयर इज अ लिटिल गैप बिटवीन द डिस्क सरफेस. डिस्क सरफेस जो होती है वो दोनों साइड होती है, एक टॉप होती है और एक क्या होती है, डाउन होती है. तो दोनों साइड की सरफेसेस में थोड़ा सा इंटर गैप होता है रीड राइट हेड के बीच में. And with that magnetic hard disk, those read write head will perform the read and write operation. Okay, so यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हो सकता है कोई भी टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं. ठीक है, सो वी डोंट गो इन दैट डेप्थ. सिमिलरली, एक डिस्क है अगर हमारे पास, तो डिस्क के अंदर और क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम इस डिस्क की बात करें, तो इसके अंदर we can say, is this a platter? Yes, this complete is called as a platter. Can we say this is a platter? Yes, this is a platter. और अगर मैं एक डिस्क की बात करूं और इसके अंदर क्या होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ ट्रैक्स. ओके, सो ट्रैक्स अनदर वर्ड आता है हमारे पास, क्या, ट्रैक्स. तो ट्रैक्स का मतलब क्या हुआ कि if I am drawing some lines under this. Okay, if I am drawing some lines under this, so those are known as what, tracks. Okay, so if I am drawing some lines under this, those are known as tracks. तो हम कह सकते हैं ये कंप्लीट क्या है, प्लैटर. एंड प्लैटर के अंदर नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, ट्रैक्स हो सकते हैं. ठीक है, और एक प्लैटर में, पर प्लैटर, हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर? सो बेसिकली टू सर्फेसेस आर देयर. एंड एक सरफेस क्या हो सकता है, टॉप सरफेस. ये दो सरफेस होते हैं, कौन से, एक टॉप सरफेस और एक बॉटम सरफेस. ओके, बॉटम सरफेस. तो ये दो सरफेस इसको डिफाइन करते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज मीन बाय ट्रैक. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, ये हम क्या कह सकते हैं, इसका पहला, ये जो इनर लाइन देख रहे हो आप, आउटर लाइन के इनर लाइन जो है, ये जितने नंबर ऑफ इनर लाइन हो रहे हैं, ये क्या हम इसको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ ट्रैक. ओके, वी कॉल इट एज अ ट्रैक. सिमिलरली यहाँ पे एक ट्रैक कितने सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर्स हियर. तो सेक्टर मीन्स व्हाट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग टू ईच सेक्टर. कैन वी से दिस इज अ सेक्टर? यस, these are all sector. Okay, so can we say this is a sector? Yes, this is a
सेक्टर। ठीक है, सेक्टर भी कई बार कहते हैं, कई बार इनको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, सो ये ब्लॉक वही है, वही चीज है जो हम डेटाबेस वगैरह में भी पढ़ते हैं, जो कि हमें क्या कहता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है, और इस सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर देयर आर ब्लॉक्स, सो मेनी ब्लॉक्स आर देयर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ व्हाट, सेक्टर। ओके, तो सबसे पहला हमने क्या टर्म देखा, we saw the term as a platter. So what do you mean by platter? I told you. Next terms हमारा क्या है? Tracks. What do you mean by tracks? So tracks are this. After that, we have seen the surface also. So it has two surface. And after that, what we have, so sector. So it has sector. And sector is of size what? कितने साइज का होता है? 512 bytes. 512 bytes का होता है. ठीक है? So So these are the minimum information you should know, okay, for solving the problems, okay. So if अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा देखना है, ठीक है, और सेक्टर के अंदर क्या होता है, बाइट्स, जितना आपका साइज होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वी कैन से इट इज प्योरली व्हाट, दीज टर्म्स आर प्योरली यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल। ओके, अब दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज क्या, सो सपोज करो ये हमारा सेक्शन है, दिस सेक्शन इज टू बी हैंडल्ड। ओके, एंड इन दिस सेक्शन हम किस सेक्टर को सर्विस कर रहे हैं, ये वाला हमारा कोई सेक्टर है, सपोज करो ये हमारा कोई सेक्टर है और इसको हम सर्विस कर रहे हैं। तो इसको सर्विस हम कैसे कर सकते हैं, तो वहां पे हमें क्या जरूरत पड़ती है, रीड और राइट हेड की। अब ये रीड और राइट हेड क्या होता है, हेड, रीड और राइट हेड। ठीक है, अब ये रीड और राइट हेड क्या होता है, दिस रीड एंड राइट हेड इज कनेक्टेड विद द spindle. Okay, so this is what, spindle, and spindle, sorry, this is an moving arm. Okay, this is an arm. So arm will definitely, this section is what we call as a read write head. Read write head. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीड राइट हेड। तो डेफिनेटली अगर कोई हमारे पास एक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, रीड राइट हेड है। सिमिलरली अब रीड राइट हेड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जिस भी सेक्टर को सर्विस करना होगा वो क्या होगा, हमारा डिस्क क्या है, एज राउंड है। ठीक है, तो हो सकता है ये डिस्क नंबर ऑफ डिस्क को कंटेन करते हैं। ठीक है, so number of disk को contain करता है, like if I say number of disk मतलब thousands of like this will be there. So if I say this is what a particular sector, let's say this is what the particular sector being serviced, ये सर्विस हो रहा है, और कुछ टाइम पीरियड के बाद इसको कौन सा सेक्टर सर्विस करना है, ये वाला सेक्टर सर्विस करना है, दिस सेक्टर। सो व्हाट इज द, ये जो हमारा क्या यहाँ पे है क्या, स्पिंडल, दिस इज व्हाट अ स्पिंडल, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ स्पिंडल। ये स्पिंडल क्या करेगा, इस डिस्क को कंप्लीटली रोटेट करेगा, it is going to rotate so that this sector can reach to this read write head position. Okay, so read write head position is now here. Okay, तो ये पोजीशन है और ये read write head position यहाँ पे हैंडल हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये रीड राइट हेड क्या करेगा, इट इज गोइंग टू मूव दैट हियर। ओके, सो सिमिलरली दिस इज कॉल्ड एज अ व्हाट, रोटेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ रोटेशन टाइम। ठीक है, तो ओवरऑल टाइम टू रिक्वायर्ड टू रीच द पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर को पहुंचने में, कहां पे, रीड राइट हेड के नीचे पहुंचने में उसको जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रोटेशन टाइम। डिस्क इज रोटेटिंग। ओके, सो डिस्क इज रोटेटिंग, सो वंस इट इज रोटेटिंग दैट इज कॉल्ड एज अ रोटेशन टाइम। ओके, सो कई बार क्या होता है, कई बार हमें पूरा कंप्लीट रोटेशन नहीं कराना होता है, तो इन दैट केस व्हाट वी यूज टू टेक, वी टेक एन हाफ एवरेज। ओके, सो हाफ ऑफ दैट रोटेशन। सो अगला टर्म जो हमने देखा वो क्या है, रोटेशन टाइम। अगला टर्म है हमारा क्या, रोटेशन टाइम। एंड ये रोटेशन टाइम क्या हो सकता है, हाफ हो सकता है। कैसे, कई बार कंप्लीट रोटेशन नहीं होता, कंप्लीट रोटेशन नहीं होता,
तो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम में हम वो डिजायर्ड सेक्टर को रीड राइट हेड के नीचे ले आ लेते हैं, ठीक है। जब वो पहुंचता है रीड राइट हेड में, तो उसका जो रोटेशन होता है, इट इज जस्ट एन एवरेज, ओके। सो फॉर दैट पर्पज वी ऑलवेज टेक हाफ ऑफ दैट, ओके, हाफ ऑफ दैट रोटेशन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रोटेशन टाइम। अगली चीज आती है हमारे पास, क्या, नेक्स्ट, सीक टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय सीक टाइम? ठीक है, तो दिस सीक टाइम इज रिलेटेड विद द हेड मूवमेंट, ओके। सो इट इज रिलेटेड with the head movement, head movement, ठीक है। तो रीड राइट हेड को कितना टाइम लगता है टू आउटर मोस्ट सेक्टर, टू द इनर मोस्ट सेक्टर, और यू कैन से, हम क्या कह सकते हैं, रीड राइट हेड को बाहर वाले ट्रैक से अंदर वाले ट्रैक में जाने में कितना टाइम लगता है, या अंदर वाले ट्रैक से बाहर जाने में कितना ट्रैक टाइम लगता है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, सीक टाइम, ठीक है। So seek time is what, nothing but the time required time required to move the reed or move the right head to the proper we can say proper track, okay। So ये एक इस तरीके का आप अजम्पशन ले सकते हो। सपोज करो ये हमारा क्या है, रीड राइट हेड है, दिस इज आवर रीड राइट हेड, ओके। सो दिस इज आवर रीड राइट हेड। सो दिस कैन बी मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस कैन बी मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बेस्ड ऑन मूवमेंट and based on rotation, two things are there, based on the movement and based on the rotation, so desired sector is achieved। जिस सेक्टर को सर्विस करना है उस सेक्टर को हम अचीव करते हैं। सो दिस रोटेशन टाइम, दिस सीक टाइम आर टोटली डिपेंडेंट टू ईच अदर, ओके। सो अगर एक डिस्क में, अगर ये स्पिंडल से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, एंड रीड राइट हेड मूव हो रहा है, दैट इज सीक टाइम, ओके। सो व्हेन इट इज रोटेटिंग एंड दिस इज मूविंग, दैट मीन्स व्हाट, वी गॉट द डिजायर्ड सेक्टर। तो कैन वी सेट टुगेदर, इन दोनों को अगर हम टुगेदर कहें, तो अगर इन दोनों को एक साथ कंसिडरेशन ले, ये दोनों रोटेशन टाइम एंड सीक टाइम, तो इन दोनों का जितना भी टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सेस टाइम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आवर एक्सेस टाइम, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम, ठीक है। So this access time means what? We have to see how how a particular sector is coming under the head, ठीक है। एक हेड के नीचे कैसे वो आता है, ठीक है। So that is what we called as a access time, ठीक है। So ये हमारा बोलता है क्या, सीक टाइम, किस तरह से हम रीड राइट हेड को प्रॉपर ट्रैक पे लेके आते हैं। तो डिपेंड अपॉन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द हेड रिलेटिव टू द ट्रैक स्पेसिफाइड इन द एड्रेस, ये क्या करता है, उसको मूवमेंट करता है, ठीक है। सो इट इज मूवमेंट। सो सीक टाइम इज मूवमेंट ऑफ व्हाट, हेड, एंड रोटेशन इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ कंप्लीट रोटेशन। और कई बार हमें हाफ रोटेशन कराना पड़ता है, तो इन दैट केस वी टेक द एवरेज, दैट इज द हाफ केस, ओके। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। सो पहली चीज हमने जो देखी वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्लैटर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्लैटर, प्लैटर मीन्स व्हाट, द कंप्लीट सर्फेस, कंप्लीट थिंग, ओके। सो ईच प्लैटर हैविंग व्हाट, हाउ मेनी सर्फेसेस, टू सर्फेसेस, दो सर्फेसेस होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्स डिवाइडेड होते हैं। सो दीज आर द इनर लाइंस अंडर दैट प्लैटर, ओके। तो ट्रैक्स, नंबर ऑफ ट्रैक्स। सिमिलरली एक चीज और डिफाइन होती है, ठीक है। सो लेट्स से एन एग्जांपल, एक चीज और हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रैक्स, देयर इज अ वर्ड आल्सो, सिलेंडर, ओके। सो यहाँ पे सिलेंडर का मतलब क्या होता है, सो कैन वी से, ढेर सारे हमारे पास क्या होते हैं, सीडी होती हैं, कैन वी से। सो ढेर सारे अगर कॉम्बिनेशन देखें तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह देख सकते हैं। So let me take an example so that you can get the exact idea of it. Okay. So let me take an example. So one second. Yes. So suppose this is our handling. What is it is handling? Read write hand. Okay. So this is handling, and
हम कह सकते हैं कि ये हमारा, समझो आप क्या है, रीड राइट हेड है, दिस इज रीड राइट हेड एंड दिस इज व्हाट आवर डिस्क इज देयर। ओके, सो दिस इज आवर डिस्क इज देयर एंड यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, इट इज कोटेड विद सम मैग्नेटिक मटेरियल, सो दिस डिस्क इज कोटेड विद द सम मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, सो मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड है। नाउ दिस रीड राइट हेड, यहाँ हम देख सकते हैं ये सबसे ऊपर वाला क्या है, दिस इज द सरफेस, दिस इज सरफेस वन। ओके, एंड दिस बॉटम साइड इज व्हाट, surface 2, surface 2, and these are what, read write head, these are what, read write head, read write head। ओके, सो रीड राइट हेड मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, तो इसके नीचे एक और सरफेस होगा, एक और हमारा क्या होगा, डिस्क होगा। यस, डेफिनेटली, तो उसके लिए भी अपना रीड राइट हेड होगा। ठीक है, कैन वी से यस देयर इज अ रीड राइट हेड। ओके, सो अगर ये मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे ये हेड का जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट अगर फोर एंड बैक हो रहा है, फोर एंड बैक मतलब ये आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ेगा, तो ये आगे जाएगा, और ये हो सकता है क्या जाए, पीछे भी जाए, तो इट कैन गो बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कैसा हो सकता है, कंप्लीटली टुगेदर हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरे जो रीड राइट हेड है, ये कंप्लीटली आगे जाएंगे, ये कंप्लीटली पीछे जाएंगे। ठीक है, सो अगर ये कंप्लीटली आगे जा रहे हैं और कंप्लीटली पीछे जा रहे हैं, दैट मीन्स इज व्हाट, वी आर फॉर्मिंग अ टाइप ऑफ सिलेंडर। ओके, सो मीन्स व्हाट, this is, can we say this is a cylinder, can we say this is a cylinder, yes this is a cylinder। okay, तो यहां से अगर हमारा रीड राइट, अगर हम यहाँ पे रीड राइट हेड है, मान लो हमारे पास ये वाला सर्विस हो रहा है, so there can be possibility that inner track will be servicing, correct, हो सकता है उसके अंदर इनर ट्रैक सर्विस हो रहा हो। ठीक है, उसके अंदर भी क्या हो रहा हो, इनर सर्विस सर्विस हो रहा हो। तो लाइक दैट, सो लाइक दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, दीज आर व्हाट पर्टिकुलरली सिलेंडर। तो हमेशा नंबर ऑफ ट्रैक्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं हमारे पास, सिलेंडर होते हैं। ठीक है, so that is what we call as a what, complete scenario of this hard disk। okay, so basically हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी इसमें, तो ये एक कंप्लीट सिनेरियो आपको देता है कि प्लेटर का मतलब क्या होता है, ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स का मतलब क्या होता है, नाउ सरफेसेस का मतलब क्या होता है, सेक्टर्स में कितना साइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट रीड राइट हेड क्या होता है, रोटेशन टाइम क्या होता है, सीक टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है, एंड देन रोटेशन कैन बी हाफ, मीन्स और पर्टिकुलर सेक्टर कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ, कुछ ही बचा रह गया, like half of the rotation, so we in that case we take half। okay, so ये हमारे क्या हो गए, कुछ टर्म्स हो गए। ठीक है, नाउ दूसरी बात आती है हमारे पास, व्हाट बेसिक ऑपरेशन नीड टू परफॉर्म। ठीक है, तो हम एक दो प्रॉब्लम से समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है। एड्रेस का मतलब क्या होता है, वी कैन से व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेस, एड्रेस का मतलब क्या होता है, तो विल सी इन फ्यू मिनट्स विल सी व्हाट डू यू मीन बाय दैट एड्रेस। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको सेशन समझ में आया होगा, सो दैट कि वी कैन मूव फॉरवर्ड। यस, डेफिनेटली। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें एड्रेस की, तो एड्रेस क्या हो सकता है हमारा, सो दिस एड्रेस कैन बी राइट लाइक दिस एड्रेस, इफ आई राइट समथिंग एड्रेस लाइक दिस, लाइक 16 एंड 29 लेट्स से। ठीक है, तो अगर मैं ये एड्रेस लिखता हूं, तो एड्रेस का मतलब क्या हुआ, this is representing what, this is representing our what, 400 cylinders। okay, so 400 what cylinders, और हमेशा सिलेंडर की सीक्वेंसिंग कहां से होती है, लाइक दिस इज वन, दिस इज अगेन वन, so can we say these are together? Yes, this is one cylinder। Okay, similarly इनके अंदर भी एक चीज हो सकती है, क्या, अंदर वाला, तो अंदर वाला सिलेंडर एक डिफरेंट सिनेरियो बता रहा होगा, बाहर वाला सिनेरियो एक डिफरेंट सिलेंडर। तो ऐसे हमारे पास कितने सिलेंडर हो सकते हैं, अगर हम इस ट्रैक की बात करें, तो ऐसे हमारे पास कितने सिलेंडर हो सकते हैं, सो हियर इट इज गिविंग दिस इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, नंबर ऑफ सिलेंडर्स। ओके, एंड दिस 16 इज व्हाट, 16 हमारा क्या डिफाइन करता है, सरफेसेस। ठीक है, सरफेस, दिस इज डिफाइनिंग एज अ सरफेस, और ये 29 हमें क्या दिखा रहा है, पर्टिकुलर सेक्टर। ओके, so sector
हमेशा कहाँ पे पर्टिकुलर सेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सेक्टर। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या होता है, एक एड्रेस होता है। ठीक है, और हमेशा रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी, अगर हम नंबर ऑफ सिलेंडर्स का अगर यहाँ 400 दिया है, तो इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग विथ 0 to 399। ओके, so that is what the range of particular address. Similarly, अगर ये सरफेस की बात करें, तो सरफेस में भी क्या रेंज होगा, 0 to 50। ठीक है, तो पहला सरफेस जो आपको मिलेगा उसकी नंबरिंग क्या होगी, 0। नेक्स्ट उसके बॉटम वाले की नंबरिंग क्या होगी, 1। एंड नेक्स्ट अनदर प्लेटर, अनदर प्लेटर का अनदर सरफेस, तो उसका नंबरिंग क्या होगा, 2। लाइक दैट, 2 3 4 एंड गोज ऑन। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स से वी हैव स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम अगर एक स्ट्रक्चर देखें, सो वी हैव लाइक, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास तीन रिप्रेजेंटेशन है। सपोज करो हमारे पास ये क्या है, तीन रिप्रेजेंटेशन। सो हम कह सकते हैं कि एक आउटर सिलेंडर होगा, और ये किससे कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड विद द स्पिंडल। सो कैन वी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, यस। कैन वी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, यस। सो कैन वी से this is connected to this. Okay, so can we say this is a combination of what a structure, a complete structure? Yes. तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ये, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो कैन वी से दिस इज द आउटर मोस्ट सिलेंडर। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ये आउटर मोस्ट सिलेंडर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, इनर मोस्ट सिलेंडर हो सकता है। तो दिस इज व्हाट वी फॉर्मिंग द सिलेंडर। ओके, एंड दिस इज द लास्ट, कैन वी से दिस इज लाइक दैट। सो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्या हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। तो फर्स्ट फर्स्ट दिस प्लेटर हैविंग टू सर्फेसेस, तो फर्स्ट वन इज बॉटम एंड सेकंड वन इज डाउन। सिमिलरली क्या हो सकता है, दो सर्विस हो सकता है। तो अगर एड्रेस की बात करें, अगर एड्रेस की बात करें, तो अगर ये वाला सर्विस हो रहा है, सपोज करिए ये सबसे इनर मोस्ट है, तो इसका इसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, 0 0 0। मीन्स व्हाट, 0 0 0 मीन्स व्हाट, सो दिस इज जीरो सिलेंडर, जीरो सिलेंडर। ओके, एंड दिस इज व्हाट, जीरो surface, जीरो surface, एंड दिस इज जीरो सेक्टर। नाउ अगर आपको अभी कोई भी एड्रेस दिया हो, लेट्स से फॉर टेकिंग एग्जांपल द सेम थिंग 16 एंड 29, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे पहले जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, देन इट इज गोइंग विद द नंबर ऑफ सर्फेसेस। ठीक है, तो पहला सरफेस इज टॉप, फिर दैट इज रिप्रेजेंटेड एज जीरो, एंड इसके नीचे वाला क्या होगा, बॉटम, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 1। ठीक है, तो इट ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 to 399। इट विल ऑल्सो रेंज फ्रॉम 0 to 15, and this sector is the same sector what we are servicing. Let's say we have 29 here, so 29 is the sector. Okay, so I hope you got the concept of magnetic hard disk. यहाँ पे हमने बहुत सी चीजें एनालिसिस की कि ब्लॉक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, किस तरह से हम सेक्टर को सर्विस करते हैं। दूसरी चीज क्या निकल के आती है यहाँ पे, combination of few sectors. Okay, so combination of combination of few sectors, कुछ सेक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ क्लस्टर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कंप्लीट सिनेरियो ऑफ अ हार्ड डिस्क, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट सिनेरियो ऑफ हार्ड डिस्क। ओके, सो हार्ड डिस्क के अंदर डिस्क है, तो मैग्नेटिक डिस्क, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक डिस्क, एंड इन मैग्नेटिक डिस्क ये सारे पैरामीटर्स हमें समझ में आने चाहिए फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। ओके, so let's say move for a type of question, okay, where we can easily calculate the concept. Okay, so अगर हम बात करें यहाँ पे, let's say we have capacity, in terms of capacity. So एक another term भी आता है इसके साथ, क्या, capacity का। Let's say what do you mean by capacity here? So capacity, ठीक है,
So another term is what? Capacity. So capacity is totally depend upon the category wise, level wise. It is interconnected with that. ठीक है. तो सबसे पहले हम सिंगल ट्रैक कैपेसिटी की बात करते हैं. अगर हमारे पास सिंगल ट्रैक कैपेसिटी है, कैपेसिटी, एंड ये सिंगल ट्रैक कैपेसिटी किस में होगा? अगर हम ट्रैक की कैपेसिटी बात करें तो हमारा एक पर्टिकुलर ट्रैक क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ट्रैक के अंदर क्या हो सकता है? ठीक है, तो ट्रैक के अंदर क्या हो सकता है? बेसिकली नंबर ऑफ सेक्टर्स हो सकते हैं. करेक्ट. सो दीज आर व्हाट? नंबर ऑफ सेक्टर. सो दीज आर नंबर ऑफ सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर ट्रैक. तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ सेक्टर्स, नंबर ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर्स पर ट्रैक. ओके, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रैक देयर विल बी नंबर ऑफ सेक्टर्स. ठीक है. साथ ही साथ दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी बाइट्स इट विल कंटेन. ठीक है, एक सेक्टर का साइज क्या है? तो दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइट, दैट इज साइज. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? सिलेंडर कैपेसिटी. सिलेंडर कैपेसिटी, सिलेंडर कैपेसिटी. तो सिलेंडर कैपेसिटी क्या हो सकता है? नंबर ऑफ सर्फेसिस इन द डिस्क. ठीक है, सो वी कैन से नंबर ऑफ सर्फेसिस इन द डिस्क. ओके, सिमिलरली, और नंबर ऑफ सर्फेसिस क्या हो सकते हैं? सिलेंडर के, सिलेंडर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ सर्फेसिस की. ठीक है, कितने सरफेस हो सकते हैं, और साथ ही साथ एक सरफेस में, सरफेस के अंदर क्या हम जाएंगे? किसके अंदर जाएंगे? कैन वी गो द ट्रैक कैपेसिटी? यस. तो हमें क्या चाहिए होगा? ट्रैक कैपेसिटी. सो सिंगल ट्रैक कैपेसिटी, ट्रैक कैपेसिटी. ओके, सो अनदर थिंग इज व्हाट? डिस्क कैपेसिटी. सो कंप्लीटली अगर हम डिस्क की बात करें तो कंप्लीटली डिस्क मतलब ओवरऑल हाउ मेनी, व्हाट इज द ओवरऑल साइज, ओवरऑल साइज की बात करें तो हमारे पास डिस्क के लिए हमें कहाँ जाना होगा? नंबर ऑफ सिलेंडर्स. ठीक है, तो एक कंप्लीट डिस्क है, कंप्लीट डिस्क के अंदर हम कहाँ जा रहे हैं? नंबर ऑफ सिलेंडर्स. ओके, सो वी आर गोइंग इनसाइड. ओके, सो नंबर ऑफ सिलेंडर्स, number of cylinders in the disk, in the disk multiplied by cylinder capacity. Okay, so this is terms in the term of what? Capacity. तो capacity calculation कब हो सकता है? So these are what? Individually dependent on each other. ठीक है, सो आप कह सकते हैं अगर डिस्क कैपेसिटी पता करना है तो हमें सिलेंडर कैपेसिटी होना चाहिए. तो दिस सिलेंडर कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड हियर. तो सिलेंडर कैपेसिटी अगर हमें पता है तो वी कैन, अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए? सिंगल ट्रैक कैपेसिटी. तो सिंगल ट्रैक कैपेसिटी हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा. सो दिस इज व्हाट? इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. हम क्या कह सकते हैं? अगर टोटल ओवरऑल डिस्क कैपेसिटी है तो ये सब सारे टर्म हमें पता करना है. तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्क कैपेसिटी अगर हमें पता करना है, कैपेसिटी अगर हमें पता करना है तो दैट शुड नो द सिलेंडर इंफॉर्मेशन एंड ट्रैक इंफॉर्मेशन, लाइक ट्रैक इंफॉर्मेशन, ट्रैक इंफॉर्मेशन, एंड साथ ही साथ इसमें क्या हो सकता है? सेक्टर्स का इंफॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है, तो इसमें सेक्टर का इंफॉर्मेशन हो सकता है. सो दीज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रिलेटेड विद द ईच अदर. तो ये नेक्स्ट थिंग हमने क्या देखा? कैपेसिटी देखा. तो हाउ दिस कैपेसिटी इज वर्किंग, एंड कैपेसिटी में हम क्या चीज देखते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग हमने क्या देखी यहाँ पे? कैपेसिटी, कैपेसिटी. ठीक है, सो दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, और इन टर्म्स को हम पूरे को क्या कहते हैं? दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक हार्ड डिस्क. ओके, सो देयर कैन बी मोर स्पेसिफिकेशन, कई और स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं पर स्पेसिफिकेशन, जिसका इंफॉर्मेशन शायद मैं सब नहीं इंक्लूड कर पा रहा हूं, लेकिन वी हैव अ कंप्लीट आइडिया व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. ओके, सो डिस्क कंप्लीट सिनेरियो हमें समझ में आ गया कि डिस्क कंप्लीट सिनेरियो में अंदर होता क्या है और किस तरह से इसकी वर्किंग होती है. सो वी कैन गो थ्रू दिस ऑल कॉन्सेप्ट, एंड विद दिस कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, सो फॉर इंस्टेंट अब रोटेशन की बात कर लेते हैं. अगर हमारे पास रोटेशन दिया हुआ है तो रोटेशन का मतलब क्या हुआ? सो देयर कैन बी नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट. ओके, रोटेशन पर मिनट.
तो रोटेशन कैसा हो सकता है? लेट्स से अगर हम कहें एक डिस्क हमारा क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू रोटेट। ओके, तो रोटेशन क्या हो सकता है, एक कंप्लीट रोटेशन हो सकता है, करेक्ट है। सो वी कैन से सम आर आरपीएम rotation will be there. R means what? Some term. Okay, कोई इंटीजर वैल्यू, सपोज करो 2600 आरपीएम हो रहा है, तो आरपीएम का मतलब क्या हुआ, रोटेशन पर मिनट। ओके, सो रोटेशन पर मिनट, सो कैन वी से व्हाट इज हाउ मच द रोटेशन एंड डिवाइडेड बाय पर मिनट, करेक्ट, ठीक है। और मिनट का हमें पता है क्या, मिनट मीन्स व्हाट, सो मिनट मीन्स व्हाट, इट इज व्हाट, second. Okay, so 1 minute is equals to how many second, so that will be 60 second, ठीक है। तो एक मिनट को अगर हम डिवाइड करें तो दैट इज डिवाइडेड बाय 1/60 एंड 60 विल डेफिनेटली बी इन अप साइड, ठीक है, अगर हम कहें यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी रोटेशन क्या होता है, पर मिनट होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। और जब भी हम बात करते हैं एवरेज रोटेशन लेटेंसी की, ठीक है, देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज अ एवरेज रोटेशन latency. So what do you mean by this? Average rotation latency means what? So it is talking about one rotation time, एक rotation time आपका कितना आ रहा है, और साथ ही साथ multiplied by the average. Average means what? At least it must have covered the half disk. कितना, हाफ डिस्क कवर किया होगा, सो वी कैन मल्टीप्लाई विद हाफ विद द रोटेशन, एवरेज रोटेशन, ठीक है। तो एवरेज रोटेशन के लिए हम क्या ले रहे हैं, जितने आरपीएम से, सपोज करो हमारे यहाँ पे लाइक it has been rotating with the like 3600 आरपीएम, ठीक है, 3600 आरपीएम से ये रोटेट कर रहा था। तो ये 36 आरपीएम का मतलब क्या हुआ, अगर हमें इसको निकालना है वन रोटेशन टाइम विल बी रिप्रेजेंटेड एज 3600, I'm sorry, 60 by what? 3600. Okay. So 60 by 3600 means what? अगर हम वन रोटेशन का टाइम निकाल रहे हैं, तो वन मीन्स व्हाट, एक मिनट में हमारे पास कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड हियर व्हाट, this 60 by r, 60 by r. So how many times of rotation will be there? So that is 3600 here. So we can also write here 3600. Okay. So this is what we call as a average rotation latency. कितना टाइम लग रहा है, कितना डिले हो रहा है, ठीक है। So this is the complete scenario of what magnetic hard disk. और इस magnetic hard disk में इससे ज्यादा और भी टर्म्स नहीं हो सकते हैं, तो इसके अंदर ही हमारे पास हो सकते हैं। नेक्स्ट कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं इसमें, लाइक द डेटा ट्रांसफर रेट, किस रेट से यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है, रेट क्या है डेटा ट्रांसफर का। देयर कैन बी वेल लाइक another things, these are related with each other. So ये क्या हो सकते हैं, प्लैटर्स से इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं आपको, नंबर ऑफ ट्रैक्स क्या हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रैक्स से इंफॉर्मेशन से आप पूछ सकते हैं नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं, ठीक है, या सेक्टर से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सब के बीच में इंटर रिलेशन प्रॉब्लम आते हैं हमारे पास। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, सीक टाइम, ओके, सो एक्सेस टाइम, रोटेशनल डिले, ओके, एवरेज रोटेशन, एंड हाउ दैट रीड राइट हेड इज मूविंग, ठीक है। तो रीड राइट हेड किस किस मूवमेंट है, कितना डेटा ट्रांसफर में कितना टाइम लग रहा है रीड राइट हेड में, वो भी इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसर्न सिनेरियो ऑफ अ मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं पूरे मैग्नेटिक हार्ड डिस्क के लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों को ज्यादा डाउट है तो दे कैन कमेंट ऑन दैट एंड आई श्योरली आंसर दोस थिंग्स। एंड साथ ही साथ जो बच्चे गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन ज्वाइन आवर बैच फॉर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैच आर अवेलेबल। सो जो स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट, द लिंक विल बी मेंशन्ड एंड डिटेल्स विल बी गिवन टू यू। Okay. Also, the toll free number will be there, so you can contact on that, and you can register yourself. Okay, so thank you so much for watching this, and I'll see you in the next video. Okay, so thank you so much.